अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम आपके साथ शेयर करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और ट्रम्प कॉइन के टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ट्रम्प कॉइन तो आपने उसे होल्ड करना है और किस तरह से आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ये एक दोस्तों डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जो हम आपके साथ पहले शेयर करते थे। हमें ऐसा लगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर दोस्तों आप समझ ना पाए, इसको फॉलो करके आप अगर ट्रेड जनरेट ना कर पाए, तो दोस्तों मेरी फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको सीखने और समझने की जरूरत है। इस क्रिप्टो मार्केट के मूवमेंट को समझें, इसके टेक्निकल एनालिसिस को समझें और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको फॉलो करके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती हैं। और क्रिप्टो मार्केट में जाहिर बात है कि किसी भी टोकन में अगर आपने ट्रेड करनी है तो उस टोकन के फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, उसके टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे वर्क करना होता है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो हमारी पूरी वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और हम आपको अच्छे से बता सके। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस की। दोस्तों ये एक सबसे पहले डोमिनेंस की ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। एक व्हाइट ट्रेंड लाइन है और एक येलो। अभी ये वाली दोनों ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, हालांकि इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जब दो ट्रेंड लाइन एक जगह पे इकट्ठी हो जाए तो दोस्तों उसको ब्रेक डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अभी इसकी जो सपोर्ट है दोस्तों यही ट्रेंड लाइन सी रहेंगी। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आके गिरेगा डोमिनेंस 59% पे। 59% को जब भी ब्रेक डाउन करेगा बिटकॉइन का डोमिनेंस तो आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस टाइम जैसा कि डोमिनेंस यहाँ से पंप होना शुरू हुआ, आल्ट कॉइन्स बिल्कुल डंप होना शुरू हो चुके हैं। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको आपने अपने कैंडल चार्ट पे भी जरूर लगाना है ताकि आपको पता रहे कि अभी इसकी नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आल्ट कॉइन्स मजीद डंप होना शुरू हो जाएंगे। ये रेजिस्टेंस जो है ये इसकी इतनी को स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये काम कर जाए। अगर ये काम कर जाती है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद फौरन से पहले आल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से गिर जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी आपने जरूर अपने कैंडल चार्ट पे लगानी है। तो जैसे जैसे यहाँ से बिटकॉइन का डोमिनेंस पंप होगा वैसे वैसे आल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएंगे। ये बात दोस्तों आपने जरूर याद रखनी है। आल्ट कॉइन्स का पंप होने का कौन सा पॉइंट है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो आल्ट कॉइन्स जहां भी होंगे, जहां पे उनकी प्राइस होगी वहीं से ही वो पंप होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट है 59% की, इसको भी फिर ब्रेक डाउन करना चाहिए डोमिनेंस को अगर आल्ट कॉइन्स ने पंप होना है। तो 59% को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आल्ट कॉइन्स में बहुत जबरदस्त रैली आएगी। तो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक तो ये इसकी ट्रेंड लाइन होगी, एक ये इसकी सपोर्ट 59% की। ये दोनों सपोर्ट आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं बिटकॉइन की कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन की जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस बन गई है फिलहाल तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक जो टेम्परेरी सपोर्ट बनी है, एक येलो सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये सपोर्ट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जब भी इसको ब्रेक डाउन करेगा तो दोस्तों इसके नीचे कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं है जो इसको गिरने से रोक सके। ये ट्रेंड लाइन आपने जरूर याद रखनी है कि जिस दिन ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया इसने, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन मजीद डंप हो जाएगा। और फिर एक सपोर्ट है जो कि बन रही है 98,000। हम यहाँ पे एक और सपोर्ट लगा भी लेते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे इसको समझने में। यहाँ पे $1 लाख का नंबर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 1 लाख का नंबर जब भी टूटा तो फिर आपने ये जरूर नोट कर लेना कि 98,000 को ही टच करने के लिए ये आया। $1 लाख का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा। तो आल्ट कॉइन्स का यहाँ भी एक पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। यहाँ पे मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बार इसको टच करके ये रिवर्स होता रहा है। इसलिए $1,07,000 की रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 1,07,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 5 से 6 घंटे भी स्टे कर जाता है फिर भी आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि $1,07,000 को ब्रेकआउट करना बिटकॉइन के लिए इस दफा है तो काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 5 से 6 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर बिटकॉइन तो पंप करेगा ही इंशाल्लाह, लेकिन उसके बाद आल्ट कॉइन्स में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आप देख सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों $3,280 की रेजिस्टेंस बनी है, ये भी आप देख सकते हैं। पहले इसकी रेजिस्टेंस थी लेकिन उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट किया इस अपनी रेजिस्टेंस को जो कि बन गया $3,280, उसके बाद इसने अपनी सपोर्ट बनाया इस प्राइस को जो कि बन गया $3,280। तो दोस्तों इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 से 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इथेरियम मजीद पंप करेगा और
यहाँ पे ये वाली एक रेजिस्टेंस भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो कि बनी है $3,350 की। तो दोस्तों ये इस दफा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अपने रेजिस्टेंस बना के वापस आया। जो भी अपनी न्यू रेजिस्टेंस बना के या अपनी न्यू सपोर्ट बना के कोई भी टोकन मूव होता है, उसके आसपास जाने के बाद उस टोकन की वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी ये इसकी सपोर्ट बन रही थी, ये इसकी ट्रेंड लाइन दोस्तों इसको तो ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रही है वो है $3,167। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 3,140 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि $3,140 को अगर टच करके रिवर्स हुआ तो उसके बाद ये वाला जो लो है इसका 3,140 का, इसको ब्रेक डाउन करेगा। अगर तो $3,167 की सपोर्ट को टच करके पंप होता है तो इसके बाद ये वाला जो इसका हाई है इसको भी फिर ब्रेकआउट करेगा इंशाल्लाह। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। देखने को तो लग रही है कि जैसे बिल्कुल पास है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में जो लेवल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस पॉइंट को भी टच करके कोई भी टोकन मूव होता है वहां पे हमारे पास कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से ये टोकन यहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों ये वही लेवल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ से डंप हो जाता है, ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है, तो फिर एक ही सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि यहाँ पे मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। जिस सपोर्ट को ये बार बार टच करके रिवर्स हुआ है वह है $3,050 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरता है, उसके बाद ये रिवर्स हो जाता है। बार बार इसी को ही अपनी सपोर्ट बना रहा है। $3,050 या $3,060 की इस एरिया को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो गया तो फिर आपने समझ लेना है कि इथेरियम मजीद क्रैश होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। अगर आपको किसी बात की ना समझ आए तो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना है, हम इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अभी चलते हैं ट्रम्प कॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ ये इसकी ट्रेंड लाइन जो बड़ी देर से इसको ही अपनी सपोर्ट बना रहा है। रेजिस्टेंस दोस्तों ये है इसकी ट्रेंड लाइन, इसको ही ये टच करके रिवर्स हो रहा है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एक चैनल के अंदर ये मूव हो रहा है। अगर आपने इसमें बाइंग बनानी है तो आपकी बाइंग होनी चाहिए $20 के राउंड अबाउट। यहाँ पे आप आंखें बंद करके बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपने अपनी भी रिसर्च लाजम करनी है। आप जब अपनी रिसर्च करेंगे तो आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा और आपको ट्रेडिंग करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर आपने बाइंग करनी है तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसकी बाइंग बनती है $20 के राउंड अबाउट। तो आपने ये जरूर नोट करना है कि अगर एक दम से गिरता है यहाँ पे तो ये वाली सपोर्ट को ही अपनी सपोर्ट बनाएगा। अगर आराम से नीचे आता है तो फिर इसकी सपोर्ट बनेगी $20 की, यहाँ पे आके गिरेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा बहुत मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो इसके नीचे जा सकता है, लेकिन अगर जाता भी है तो इस ट्रेंड लाइन को ही ये फॉलो करेगा। और रेजिस्टेंस होगी इसकी ये ट्रेंड लाइन। जब भी इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसकी रेजिस्टेंस बनेगी $32 की। $32 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 से 4 घंटे स्टे कर जाता है तो ट्रम्प कॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि $20 को भी ब्रेक डाउन करके इसके भी नीचे ये अपना एक नया लो लगाने जाएगा। मुझे इससे नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर जाता भी है तो आर्जी तौर पे ये जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह लाजिम ये पंप करेगा मेरे एनालिसिस के मुताबिक। बाकी आपने भी अपनी रिसर्च लाजिम करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।